हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। अकाउंट्स में एक चैप्टर कर रहे हैं हम। चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें आज एक नया टॉपिक करना है और हमारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का क्वेश्चन हमारे पास पेपर में मैक्सिमम टाइम्स आता है। कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार टॉपिक समझते हैं। देखिए बेटा, टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक मैं जो शेयर्स इशू कर रहा था उसके लिए मैंने पैसे लिए थे। पहले एप्लीकेशन में लिए, फिर अलॉटमेंट में लिए, फिर फर्स्ट कॉल में और फिर सेकंड कॉल में मैं पैसे बाइफरकेट करके ले रहा था सबसे थोड़े थोड़े। अब मैंने शेयर्स तो इशू करे पर बदले में पैसा नहीं लिया। क्या लिया? कोई एसेट खरीदा, उसके बदले में कैश ना देके उन्हें अपने शेयर्स दे दिए। यानी कि शेयर तो अभी भी इशू हुए पर बदले में कैश नहीं आया मेरे पास। क्या आया? एसेट आया। तो मेरी बहुत सिंपल सी एंट्री होती है इसमें। पहली एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन होता है? जिससे मैंने एसेट खरीदा। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सेलर। मान लो एबीसी ने एसेट खरीदा TQR लिमिटेड से, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू TQR लिमिटेड। जिसने बेचा उसका नाम आएगा। सपोज मैंने बिल्डिंग खरीदी है 11 लाख की। अब मुझे इसे 11 लाख की पेमेंट करनी है। मैं क्या करूंगा? अगर मैंने इसको पेमेंट करी है एट पार। एट पार का मतलब क्या है? मैंने इसको 11 लाख रुपए के जो शेयर दिए हैं, 10 वाला शेयर 10 रुपए में ही दिया है, तो उसको बोलता हूं एट पार। तो मेरी एंट्री क्या होगी बेटा? वेंडर को पैसे देने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि मेरे पास से शेयर जा रहे हैं, पैसे नहीं जा रहे। कितने के? 11 लाख। क्योंकि आप एट पार दे रहे हैं, कोई भी पैसा ना तो कम दे रहे हैं ना ही पैसा उसे हम ज्यादा दे रहे हैं। तो मेरी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी 11 लाख रुपीज से। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं उसको पैसे या शेयर दूं एट 10% प्रीमियम, मैं उसको शेयर दे रहा हूं 10% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम मेरे लिए फायदा या नुकसान है? फायदा। शेयर्स में उसे प्रीमियम पे दे रहा हूं तो वो मेरे लिए फायदा होगा। नॉर्मली एंट्री क्या होती है कि मेरे को उसे पैसे देने हैं, तो मैं एंट्री करता वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मेरे को फायदा हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान से देखेंगे अमाउंट। वेंडर को कितने पैसे देने हैं? 11 लाख। अब मेरे को यहां पे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा इसके नंबर, इसके मार्क्स है, ये कैलकुलेट करके दिखाना है अगर प्रीमियम आया तो। कैसे निकालेंगे? कितने पैसे देने हैं? 11 लाख। एक शेयर कितने का है मुझे नहीं बताया, तो मैं हमेशा ये मानूंगा शेयर 100 का है। अगर बता दिया 10 रुपए का है तो मैं यहाँ पे 10 लिखने वाला हूं डिवाइड में। नहीं बताया तो मैं क्या लिखने वाला हूं? प्रीमियम देना कितना? 10%। तो 100 रुपए का 10% कितना आएगा? 10 रुपए। प्रीमियम है तो प्लस हो जाएगा, तो याद आएगा 11 लाख डिवाइडेड बाय 110, तो इससे आ जाएंगे 10,000 शेयर्स। ये आ गया आपके 10,000 शेयर्स। अब 10,000 शेयर्स में एक शेयर कितने का लिया मैंने? 100 का। तो 10,000 इंटू 100, तो ये तो शेयर कैपिटल में जाएगा, और 10,000 इंटू 10 ये प्रीमियम में जाएगा, यानी कि 10 लाख और 1 लाख। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इस वेंडर को पेमेंट करूं एट डिस्काउंट, पेमेंट करनी है एट डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट जो मैं उसे दे रहा हूं मेरे लिए फायदा नुकसान है? डिस्काउंट तो हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि मुझे उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है। नॉर्मल एंट्री होती वेंडर अकाउंट डेबिट, अच्छा यहां पे मैं लिख देता हूं एट 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, टू शेयर कैपिटल।
समझ आया डिस्काउंट डेबिट क्यों किया? लॉस है और हमें पता है लॉस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस जनरल एंट्री का रूल था ना, क्रेडिट इनकम होगी और लॉसेस डेबिट होंगे। अब यहां पे मुझे तब भी निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। मैं कैलकुलेट करता हूं, मुझे वेंडर को कितने देने हैं सर? वेंडर को तो 11 लाख ही देने हैं, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो चाहे पार हो, वेंडर में तो 11 लाख ही आएंगे, ठीक है। अब मुझे देने हैं नंबर ऑफ शेयर्स, निकालता हूं। 11 लाख की पेमेंट है मेरी, एक शेयर नहीं बताया तो मैंने मान लिया डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, -20। इट मीन्स 11 lakhs divided by 80, it comes out to be 13750 shares। 13750 शेयर्स आ गया मेरे पास डिवाइड करके, तो एक शेयर कितने का है सर? 13750 इंटू 100, 13,75,000। डिस्काउंट कितना है? 13750 इंटू 20 का डिस्काउंट 2,75,000। ये 11 लाख था हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? अब ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया पक्का? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? एक काम करें, इसका क्वेश्चन कैसा आता है एक क्वेश्चन लिखें आप, उसके बाद उसका भी सोल्यूशन करेंगे। प्लीज बी क्विक, फटाफट से नोटबुक निकालें अपनी। चलो बेटा लिखो क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड purchase the running business of PQR Limited. ABC Limited purchase the running business of PQR Limited for a consideration CONSIDERATION for a consideration of rupees 14 lakhs. Full stop. Yes, sir. It consists of the following assets and liabilities. The following assets and liabilities. Full stop. नेक्स्ट लाइन में आए, देखो बिल्डिंग 5 lakhs, मशीनरी 3 lakh, स्टॉक 4 lakh, डेटर्स 2,50,000, बैंक लोन 1 lakh। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप द परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड एज फॉलोज। द परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड एज फॉलोज। नीचे लिखे नेक्स्ट लाइन में रुपीज 1,50,000 was paid by check. Rupees 1,50,000 was paid by check and balance by issue of equity shares. By issue of equity share at a premium of 25%. Past journal entries. 25% पास जर्नल एंट्रीज। देखिए बेटा, आपने देख ही लिया क्वेश्चन की लेंथ कितनी आने वाली है। पेपर में ये और लेंथी लगता है क्योंकि हिंदी में भी होगा साथ के साथ।
तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान में रखते हुए पहली एंट्री तो मेरी एसेट टू वेंडर ही होने वाली है। मेरे पास 4 एसेट है। सबसे पहला बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी स्टॉक डेटर्स। बस बेटा, बैंक लोन मेरी लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी, टू बैंक लोन। एसेट डेबिट होंगे, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, टू वेंडर यानी कि टू PQR लिमिटेड। बिल्डिंग कितने की है? 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 2,50,000। बैंक लोन कितने का बेटा? 1 लाख। और मैंने ये बिजनेस कितने का खरीदा? पहली लाइन में बता दिया 14 लाख। ठीक है, तो मैं यहां लिखने वाला हूं 14 लाख। कोई प्रॉब्लम? अब टोटल करें, डिफरेंस आएगा 50,000। इधर आया 15 लाख, ऊपर आ रहा है 14,15,000, यानी कि डेबिट में कम है। तो मैं क्या लिखूंगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000। अगर ये कम आता क्रेडिट साइड में तो क्या लिखता मैं? कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते हैं हम? याद रखना, पहले भी बताया था फिर भूल गया। डेबिट में आया गुडविल, क्रेडिट में आता तो कैपिटल रिजर्व। अब मुझे PQR लिमिटेड को पेमेंट करनी है कितने की? 14 लाख की। कोई भी केस हो मुझे 14 लाख देने हैं। ठीक है, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, तो मैं लिखूंगा PQR लिमिटेड डेबिट कितने से? 14 लाख टू बैंक। आप चेक से पेमेंट करेंगे, कितने की पेमेंट करेंगे? 1,50,000। 1 लाख। और बैलेंस कैसे देंगे? इक्विटी शेयर, तो 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा मुझे कितने पैसे देने हैं? आप देखें, क्या नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम पे है। कितने देने हैं? 14 में से 150 दे दिया तो कितने देने हैं? 12,50,000। एक शेयर कितने का मानेंगे? 100। प्रीमियम कितना है? तो याद देंगे 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स और एक शेयर 100 का, तो कितना हो गया? 10 लाख। 10,000 शेयर, 25 का प्रीमियम, 2,50,000। आगे बात समझ? ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा पेपर में। अब मैंने आपको क्या कहा था कि क्वेश्चन आता है पेपर में, कई बार ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में आया। अब वो क्वेश्चन कैसे बनता है 6 नंबर का वो समझे। आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग दे दी, जो ये क्वेश्चन मैंने बनाया, इसके बाद 5 जनरल एंट्री लिखा, उससे पहले लिखेंगे हाउएवर कंपनी इश्यूड 50,000 shares to the public at a premium of 10%। एक शेयर 50,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का या 100 रुपए का शेयर है, 10% के प्रीमियम पे इशू किया, पेएबल एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, और नीचे कॉल इन एरियर दे दिया। अब क्या करेंगे? शुरू की 2 एंट्री तो ये रही, नीचे एप्लीकेशन अलॉटमेंट